मैं ये वीडियोस बनाती हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि घरों में हमारी ज़िंदगी में जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से हम लोगों की घरेलू ज़िंदगी को मुतासर करती हैं और किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं। और किस तरह से हम उनको ठीक करने से पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हम उनको किस तरह से रिकग्नाइज करें, हम उनको किस तरह से देखें कि वो कोई प्रॉब्लम है भी है या नहीं है। तो बहुत सारी सिचुएशंस में घरों में ऐसे होता है कि हमको लगता है कि भाई ये मेरी माँ को नफसियाती मसले हैं, इसको इलाज कराना चाहिए, मेरे बच्चे को हैं, इसको इलाज कराना चाहिए। मेरे अक्सर औरतें मर्दों को बोलती हैं भाई तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए, या मर्द औरतों को बोलते हैं तुम बहुत शक्की औरत हो, तुम बहुत ऐसी हो, तुम बहुत नेगेटिव हो, तो तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए। अ, ये ऐसा है कि फिर जब दूसरे बंदे को आप ये बात करते हो तो दूसरा कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए। तो वहाँ पे एक सिचुएशन बन जाती है कि किसको अपना इलाज कराना चाहिए, कौन बंदा जो है वो उसको चेंज होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि जिसको मैं आज जिस पे बात करना चाहती हूँ कि हम लोग सबको कहते हैं कि इसको बदलना चाहिए अपने आप को, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको वैसा होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, इस बंदे को ज़रा अकल से काम लेना चाहिए, इस बंदे को थोड़ा अपने जज्बात पे कंट्रोल होना चाहिए, है हर बात पे यूं नहीं बोलना चाहिए, यूं नहीं रोना चाहिए। हम लोग को हमेशा दूसरों में वो चीज़ नज़र आती है कि भाई दूसरे बंदे को यूं चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमको नहीं नज़र आती है, जिस चीज़ को हम निगलेक्ट कर जाते हैं, कि अगर हम इतने समझदार हैं कि हमको दूसरों में वो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो हम उसी टाइम पे इतने नासमझ भी हैं कि हमको अपने में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कोई चीज़ है जो कि हमको दूसरे में तो नज़र आ रही है लेकिन हमको अपने में नज़र नहीं आ रही है। तो क्योंकि दूसरे के ऊपर आपका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, दूसरे बंदे को आप कहोगे कि तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तुम बार बार यही बातें करते हो और तुम लगता है डिप्रेशन में हो, तो तुमको कुछ करना चाहिए। लेकिन दूसरा बंदा आपकी बात नहीं मानता है। दूसरा बंदा कहता है नहीं, तुम कुछ शक्की हो गए हो, तुम्हें कुछ हो गया है, तुम्हें अब मुझ में खराबियां नजर आ रही हैं। तो भाई अब इस सिचुएशन में कौन बता सकता है कि किस में खराबी हो गई है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मेरे पास भी लोग आते हैं इलाज के लिए, तो अक्सर जो मर्द भी आएंगे तो कहेंगे कि हमारी बीवी में ये खराबियां हैं और उसकी वजह से ये स्ट्रेस है, और वो ये नहीं करती वो नहीं करती, इस वजह से स्ट्रेस है। औरतें भी आएंगी तो वो ये कहेंगी हस्बैंड मेरा यूँ उससे करता है तो उसकी वजह से घर में स्ट्रेस है, और वो अगर बदल जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। कई दफ़ा और भी इंटरेस्टिंग आते हैं। कई दफ़ा अगर मैं उनको बोलती हूँ कि तुम्हारे मसले का हल क्या है, तो वो कहते हैं हाँ, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, अगर हमें जॉब मिल जाएगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, तो हमारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। या कई दफ़ा रिलेशनशिप्स में कहते हैं अगर हमारे बच्चे बच्चे होंगे तो फिर हमारे रिलेशनशिप में मसले ख़त्म हो जाएंगे। जबकि उनको पता है कि यहाँ पे कोई भी तीसरी चीज़, कोई बच्चा, कोई पैसा, कोई कोई और चीज़, कोई गाड़ी कार बंगला, कुछ भी नहीं उन दो बंदों की आपस में जो इंटरेक्शन है उसको ठीक कर सकता। और दोनों इसी में है कि दूसरा बंदा खुद को ठीक करे। तो एक चीज़ जो क्लियरली नज़र आती है सबको वो है कि चेंज होनी चाहिए। और जो चीज़ नज़र नहीं आती है उसको हम अपना ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। जब आप किसी को कहते हो कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें इस प्रॉब्लम का हल करना है, ठीक है, तो आपने एक फीडबैक दिया क्योंकि आपने कुछ उस बंदे में देखा और लगा कि आपको कि नहीं ये चीज़ इस बंदे में ठीक हो सकती है। अब वो बंदा अलग है, वो चीज़ अलग है। आपने किसी बंदे में बिल्कुल गुस्सा देखा और आपने कहा नहीं, ये बंदा अगर गुस्सा ना करे तो बाकी ये बंदा बहुत अच्छा है। तो आप उस बंदे को वो बता रहे हो कि भाई तुम्हें कुछ करना चाहिए ताकि तुम्हें समझ आए कि तुम्हें गुस्सा आता क्यों है और तुम किस तरह से इसको ठीक करोगे। तो इसका मतलब है कि आपने उस बंदे में जो देखा उस बंदे ने खुद में नहीं देखा, उस बंदे ने खुद में गुस्सा नहीं देखा, उस बंदे ने कुछ और देखा खुद में। तो जो आप उसको बता रहे हो वो उसका ब्लाइंड स्पॉट है। अम, वो जो देख रहा है वो ये देख रहा है कि वो कोई बात करना चाह रहा है और दूसरे बंदे इसको पॉइंट गेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खुद को और तरह से बताना चाह रहा है। तो जो उसने देखा, जो उसका पॉइंट था, वो मिस हो गया, क्योंकि वो चाह रहा है कि भाई जो वो चाह रहा है वो लोग सुने, और जो वो चाह रहा है वो आपके लिए सुनने के काबिल नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल से है। आप जब उस बंदे में सिर्फ गुस्सा देख रहे हो और उस गुस्से के पीछे उसका रीज़न नहीं देख रहे हो, तो आप उसको एडवाइस तो ठीक ही दे रहे हो, रीज़न कुछ और हो सकते हैं।
अगर एक बंदे को गुस्सा आया है, खाने में नमक ज़्यादा है और गुस्सा आ गया है, और वो गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया है कि भाई तोड़ फोड़ शुरू हो गई है और गाली गलौज शुरू हो गई है, तो आपने इतना बड़ा कसूर तो नहीं किया जो इतना बड़ा गुस्सा आया है। तो जाहिर है कि वो गुस्सा तो उस बंदे से अगर आप पूछोगे इतना क्यों है तो कहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये है ही ऐसी क्योंकि इसने खाने में नमक ज़्यादा डाला है। तो दिस इज़ नॉट रीज़न फॉर सो मच रेज। इतना जो ज़्यादा गुस्सा है उसकी रीज़न जो है ना वो मोस्टली बहुत डीप हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे उसका बिहेवियर अडल्ट पर्सन का नहीं है, उसका बिहेवियर एज ए अडल्ट चाइल्ड है, बड़े जिस्म में छोटा सा बच्चा जो कि ऐसा काम कर रहा है। वो ये बिहेवियर उसका डीप रूटेड हो सकता है, और वो हो सकता है उसको भूल गया हो, उसका ब्लाइंड स्पॉट हो। उसके लिए वाकई उसे थेरेपी चाहिए, लेकिन आपकी एडवाइस उसको काम नहीं देगी, क्योंकि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। आपके लिए रिस्पॉन्सिबल ये है कि आप उसको कह दो भाई ये गुस्सा मेरा नहीं है, ठीक है, और उसको अपना दुख ना बना लो कि फिर वो चीज़ आपकी अपनी हो जाएगी, वो चीज़ फिर उसकी नहीं है। कि अगर आपको हर वक्त दुखी रहता है किसी के कहने के, तो हो सकता है आप भी बचपन में कहीं पे दुखी रहे हो, या कहीं पे कहीं कुछ हुआ हो, मे बी 1 साल पहले या कुछ हो, आपके लिए भी ब्लाइंड स्पॉट है, शायद आपको भी भूल गए, लेकिन आपका दुख वो और चीज़ होगी। तो फिर एक दुखी बंदे ने दूसरे बंदे को दुखी किया, आपने उसको दुखी किया, तो उस तरह से कोई भी ठीक नहीं होगा। तो अगर आप किसी को देखते हो कि भाई इस बंदे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ये बंदा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि मैं इसके साथ काम करती हूँ, और इस काम में मेरा बास है और मैं इसको कुछ कहना चाहती हूँ, वो नहीं सुनता, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो खुद को बदले। आप खुद को देख सकते हो कि भाई मुझे क्या तकलीफ़ होती है। तो अगर आपको वहाँ पे तकलीफ़ होती है तो आप अपने इलाज के लिए प्लीज़ जाओ, आप अपनी गाइडेंस अपनी समझ बूझ के जाओ, क्योंकि रियल में नॉलेज वही होती है जो अपने बारे में हो, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं बिलफर्ज अपना काम करना चाहता हूँ, ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, लेकिन इस बंदे की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से मुझे टेंशन हो रही है, और इस टेंशन की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, इस टेंशन की वजह से मेरे घर में मैं चिड़चिड़ापन की वजह से मेरे बच्चों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रही है। तो आप अपनी टेंशन का इलाज करो। हो सकता है तो वो जगह छोड़ दो, वो काम छोड़ दो, वो रिलेशनशिप ख़त्म करो जो आपको तंग कर रही है, अगर बिलफर्ज कोई और हल नहीं है तो। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ज़िंदगी एक बार मिलती है, और जब तक आप ज़िंदा हैं आप और कई काम कर सकते हैं, और कई रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं। तो अपने आप को देखें, देखें अपने आप को, जहाँ पे आप समझे कि भाई यहाँ पे दूसरे बंदे के साथ नहीं बात बन रही है, और दूसरा बंदा खुद को चेंज नहीं कर रहा, तो आप खुद को चेंज करें। थेरेपी में जाने का अगर आपको लगता है दूसरे बंदे को जाना चाहिए, आप खुद जाएं, आप खुद अपने लिए कोचिंग लें, आप खुद को ठीक करें, क्योंकि जब आप स्ट्रांग होगे तो आप खुद उस बंदे को अपनी लिमिट्स बता दोगे, और वो बंदा उसकी रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर रिस्पेक्ट करेगा आप रहोगे, रिस्पेक्ट नहीं करेगा आप आगे चले जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पे बैठ के तो ये सारे काम किसी और के लिए नहीं कर सकते हो। तो आज के वीडियो में ऐसे ही थोड़ी सी मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ी सी समझा दूं कि होता क्या है रिलेशनशिप्स में, जब दो बंदों के साथ आपको लगता है कि यहाँ पे बात नहीं बन रही है, तो फिर दूसरा बंदा जो है वो चेंज होने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे। और अगर आप वाकई डिसाइड करते हो कि ये दूसरे बंदे के साथ मैंने रहना ही रहना है, क्योंकि बिलफर्ज हमारी शादी हुई हुई है और बच्चों का बाप है या बच्चों की माँ है, और आप नहीं चाहते हो कि आपका घर जो है वो बिल्कुल बिखर जाए, तो आप कहते हो कि ठीक है हम रहेंगे इसी बंदे के साथ, चाहे जितनी भी ये नेगेटिव बंदा है। तो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये आपका डिसीजन है, आप यहाँ पे रह रहे हो, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा बदले। अगर वो बदलने को तैयार नहीं है तो फिर भी आप खुद के लिए सपोर्ट ले सकते हो, आप अपना एक सर्कल रख सकते हो जहाँ पे लोग आपको समझें, आप उनके साथ कभी कभी बात कर पाओ, और आप उनसे एक्सपेक्ट ना करो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप खुद अपनी सपोर्ट के लिए हर वक्त जो है तैयार रहो। तो इसके लिए भी आपको जो है मज़ीद अपनी केयर करनी पड़ेगी, और उस रिलेशनशिप में रहना और वहाँ पे अपनी केयर करना रियल में बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। और मे भी वक्त के साथ दूसरे लोग बदले, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, वो उसमें भी आपका कोई कोई ठेका नहीं है, ठेका या एक अच्छा लफ्ज़ है मेरी आई थिंक।
लेकिन आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे बंदे को बदल पाए। हाँ, फिर आप उसकी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये बंदा बिलफर्ज मेंटली नहीं कर सकता इस चीज़ को, लेकिन हम यहाँ रह रहे हैं क्योंकि ये हमारा घर है, या मैं ये जॉब कर रही हूँ, मुझे ये जॉब, ये पैसा बहुत ज़रूरी है, इसके साथ मुझे इस बंदे की फजूल बातें भी सुननी पड़ रही हैं। और जब तक कि वो सिर्फ बातें हैं और आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं ये यूँ मैं काम नहीं कर सकती, तो फिर आपको वहाँ से जाना पड़ेगा। दैट्स इट। और ये आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में बेपनाह पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यही सिर्फ एंड ऑफ द स्टोरी नहीं है। ओके, अंटिल नेक्स्ट स्टोरी। और अगर आपको मेरे चैनल या मेरी बातें में से कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट्स में लिखें, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, मैं नए वीडियोस बना सकती हूँ। और आप लोग भी बताएं कि आपको ये कैसा लगता है कि ये कैसा लगता है ये वाले टॉपिक्स के। अगर आप देखें कि वाकई अगर हम लोगों के साथ बचपन में या कहीं पे कोई ड्रामा हुआ है तो उसका इफ़ेक्ट हमारी बाद की ज़िंदगी में किस तरह से दिखा नज़र आता है और किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।